हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन दिया गया है। अभिकथन: गोलियां, पिल्स बहुत प्रभावशाली गर्भ निरोधक विधि है जिसके सबसे कम दुष्प्रभाव होते हैं। इसके लिए कारण दिया गया है कि गोलियां अंडोत्सर्ग और अंतरोपण और साथ ही शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। तो बच्चों, हम हम सबसे पहले ये समझेंगे कि गोलियां, पिल्स क्या होती है, यानी उनकी मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे पिल्स के बारे में, पिल्स गोलियों के बारे में, यानी गोलियां क्या होती हैं। गोलियां मुख्य तौर पर गर्भ निरोधक के रूप में जो गोलियां यूज की जाती हैं, काम में ली जाती हैं, वो उनको एक लोकप्रिय नाम पिल्स के नाम से जाना जाने लगा। यानी गोलियों को पिल्स कहते हैं। गोलियां जो है उन्हीं का ही नाम है पिल्स। पिल्स थोड़ा फेमस हो गया क्योंकि ये जो गोलियां हैं ये गर्भ निरोधक के काम आती है। गर्भ निरोधक क्या होता है? गर्भ निरोध, ये गोलियां किससे काम आती है? गर्भ निरोधक के काम आती है। गर्भ निरोधक विधि में काम आती है। विधि में काम ली जाती है। काम ली जाती है। काम ली जाती है। अब हम ये जानेंगे कि जो गर्भ निरोधक विधि है वो है क्या। जब गर्भ धारण जब गर्भ धारण को रोकना हो तब ये गोलियां काम में ली जाती हैं। गर्भ धारण को रोकने के लिए गर्भ धारण को रोकने के लिए पिल्स पिल्स काम में लेते हैं। अब जो हम देखेंगे कि गर्भ धारण को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके होने चाहिए, इसके लिए हम जानेंगे सबसे पहले कि जो मादा जनन तंत्र होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। यहां मैं बना रहा हूं मादा जनन तंत्र। मानव, वो भी मानव के लिए, मानव में मादा जनन तंत्र। इसमें हम देखेंगे कि जो जनन तंत्र होता है उसमें एक गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, योनि मार्ग होता है। गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, योनि मार्ग होता है। दो अंडाशय होते हैं जो गर्भाशय के दोनों तरफ होते हैं। दो अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ होते हैं, दो अंडाशय। और इन अंडाशयों में क्या बनता है? अंडाणु बनते हैं। इन अंडाशयों में क्या बनता है? अंडाणु। ये अंडाणु जैसे ही परिपक्व होते हैं तो इन अंडाशय से जुड़ी रहती है फैलोपियन नलिका, जो अपने पतले पतले फिम्बरी द्वारा अंडाशय से जुड़ी रहती है। जैसे अंडाणु तैयार होता है फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। जैसे अंडाणु तैयार हुआ फैलोपियन नलिका में पहुंच गया। महिलाओं में जो महामारी आती है उस टाइम एक अंडाणु तैयार होता है। उस टाइम एक अंडाणु परिपक्व होता है जो फैलोपियन नलिका में आ जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी नलिकाएं हैं। देखेंगे कि ये जो भाग है, ये वाला भाग ये गर्भाशय की दीवार है। ये गर्भाशय, ये है गर्भाशय। दोनों तरफ अंडाशय है, एक एक अंडाशय। ये जो नलिका है इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका।
यहाँ जो मार्ग है, यहाँ शुक्राणु प्रवेश करते हैं जिसको योनि मार्ग कहते हैं। जो काम आता है शुक्राणु प्रवेश, शुक्राणु प्रवेश। गर्भधारण होता कैसे है पहले बच्चों ये समझ लेते हैं। जब शुक्राणु प्रवेश करते हैं मैथुन क्रिया के बाद, मैथुन क्रिया के समय फैलोपियन नलिका में चले जाते हैं और परिपक्व अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाएंगे। और युग्मनज के बाद जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या बनते हैं, यहाँ अपन देखेंगे शुक्राणु जब अंडाणु से मिल जाता है प्लस अंडाणु मिलकर बनाएंगे युग्मनज। युग्मनज, ये युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण, ये भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है, विकसित होता है। गर्भधारण के लिए क्या जरूरी है, शुक्राणु का अंडाणु से मिलना। अगर शुक्राणु को जाने से रोक दिया जाए यहीं पे तो भी गर्भधारण रोका जा सकता है, पहला तरीका, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अंडाणु निर्माण ही ना हो तो शुक्राणु चला भी जाएगा तो अंडाणु तैयार ही नहीं है तो भी गर्भधारण नहीं होगा। दूसरा तरीका है अंडाणु के निर्माण को रोक दिया जाए। तीसरा तरीका है जब अंडाणु और शुक्राणु मिल भी जाए उसके बाद में जो भ्रूण बनता है, जो मैंने यहाँ में बताया कि युग्मनज के बाद में जो भ्रूण बनता है, भ्रूण ये गर्भाशय में विकसित होता है। गर्भाशय में यहाँ आके जब भ्रूण विकसित होने के लिए रोपा जाता है, रोपण होता है भ्रूण का, उसे बोलते हैं आरोपण। आरोपण को रोक दिया जाए तो तीसरा तरीका है कि भ्रूण के आरोपण को ही रोक दिया जाए, गर्भाशय में उसका रोपण ही ना हो। तीन तरीके हैं गर्भधारण रोकने के। अब समझते हैं कि ये तीनों तरीके इन गोलियों के द्वारा कैसे रोके जाते हैं। अब जानते हैं पिल्स में होता क्या है, इन गोलियों में होता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है इन गोलियों में ऐसा क्या है कि ये गर्भधारण को होने नहीं देती। देखते हैं इन गोलियों में क्या है। जो गोलियां हैं, गोलियां उनके अंदर दो प्रकार के हार्मोन्स हैं। पहला प्रोजेस्टेरोन, पहला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। बच्चों दोनों हार्मोन एक गोली में भी हो सकते हैं या फिर केवल प्रोजेस्टेरोन से बनी गोलियां भी मार्केट में, बाजार में उपलब्ध हैं। ये गोलियां लगातार ली जाती है। माहवारी, जैसे माहवारी आती है महिलाओं में उसी दिन से ये गोलियां ली जाती है ताकि ये तीन प्रकार की प्रक्रिया रोकी जा सके जो मैंने यहाँ पे नंबर डाले हैं। शुक्राणु का प्रवेश रोकना, दूसरा अंडाणु का निर्माण रोकना, तीसरा आरोपण को रोकना। यहाँ देखेंगे अगर दोनों हार्मोन उस गोली में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, दोनों हार्मोन प्रेजेंट है, अगर दोनों हार्मोन, तो ये दोनों हार्मोन अंडाणु बनने को रोकेंगे जिसको बोलते हैं अंडो उत्सर्ग। अंडाशय से अंडे का परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाना, अंडोत्सर्ग, इसको रोक दिया जाएगा अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से बनी गोलियां खाई जाएं। दूसरा, अगर शुक्राणु व अंडाणु मिलकर युग्मनज बना के और गर्भाशय में आरोपित हो रहे हैं उसको रोका जाएगा, आरोपण को रोका जाएगा। आरोपण या अंतरोपण एक ही बात है बच्चों। आरोपण को रोका जाएगा। कब रोका जाएगा, जब गोली के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन उस गोली में उपस्थित है, तब वो गोली अंडोत्सर्ग को रोकेगी, आरोपण को रोकेगी, गर्भ निरोधक काम करेगी, गर्भ धारण को रोक देगी। अगर केवल 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 प्रोजेस्टेरोन, केवल प्रोजेस्टेरोन वाली गोलियां, केवल प्रोजेस्टेरोन वाली गोलियां क्या करेगी, ये गोलियां शुक्राणु के प्रवेश को रोकेगी। शुक्राणु जहां से प्रवेश करता है, गर्भाशय की जो गर्दन है, गिरवा है, वहां म्यूकस पाया जाता है। इस गिरवा में क्या पाया जाता है, म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ जो शुक्राणु को आसानी से जाने देता है, शुक्राणु के मार्ग को सुगम बनाता है, शुक्राणु के गमन को सुगम बनाता है, आसानी से शुक्राणु आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर म्यूकस गाढ़ा कर दिया जाए, और गाढ़ा करने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगा, तो ये क्या करेगा, म्यूकस को
को गाढ़ा करेगा, गाढ़ा करेगा। इससे क्या होगा? इससे होगा शुक्राणु प्रवेश रुक जाएगा, शुक्राणु प्रवेश नहीं होगा। अब अपन को अब हमें बच्चों 3 चीजें समझ में आ गई, 3 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखते हैं अपना अभिकथन जो दिया गया है वो उसमें लिखा है गोलियां बहुत प्रभावशाली गर्भ निरोधक विधि है। बिल्कुल प्रभावशाली है क्योंकि जो 3 तरीके हैं गर्भ निरोधक के वो तीनों ही तरीके इन गोलियों से रोके जा रहे हैं। तो हमारा जो अभिकथन है वो भी सत्य है। कारण देखते हैं, गोलियां अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु निर्माण को रोकती है और अंतरोपण को रोकती है यानी आरोपण को रोकती है, साथ ही शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है। बिल्कुल सही है बच्चों, कारण भी अपना सत्य है। अब देखते हैं कि कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कारण बता रहा है कि अंडोत्सर्ग अंतरोपण और शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गोलियां प्रभावशाली गर्भ निरोधक विधि में काम आती है। तो बच्चों हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर ए और आर दोनों सत्य भी है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ये हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।